नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से ज्योतिषीय श्रृंखला में लियो लगन के बारे में आप जानेंगे जून 2020 का राशिफल इस वीडियो से। जी हाँ दोस्तों, ग्रह गोचर का चार्ट आपके सामने है। जो लोगों की कुंडली में 5 नंबर होरोस्कोप में बर्थ चार्ट में पहला चार्ट होता है, पहली कुंडली होती है लगन कुंडली। अगर उसमें 5 नंबर पहले भाव में लिखा रहता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो उन लोगों का लियो लगन सिंह लगन होता है दोस्तों। अगर लगन कुंडली में पहले चार्ट में 5 नंबर में चंद्रमा लिखा हो तो उन लोगों का सिंह राशि कहलाता है, लियो राशि होती है। तो यह फर्क होता है, यह डिफरेंस होता है लगन और राशि में। तो यह वीडियो लियो लगन के लिए है, ना कि लियो राशि के लिए। तो चलिए विस्तार से देखते हैं लियो लगन के लिए जून 2020 का समय कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं केतु की। केतु आपके 5वें घर में है, उच्च के हैं। केतु आपको बता दें एक मिस्टीरियस रहस्यवादी प्लेनेट है। अचानक हैपनिंग्स कर देते हैं और किसी को पता नहीं चलता। इस तरह का केतु का फल रहता है और यह संतान भाव में है। हालांकि बृहस्पति की राशि में प्रिय राशि है केतु की, यहाँ पर उच्चस्थ पोजीशन में है तो इतना बुरा प्रभाव नहीं देते। इसके ऊपर विवेचना अभी करते हैं। शनि बृहस्पति दो बड़े प्लैनेट क्षितिज में वक्रस्थ अवस्था में हो चुके हैं। दोनों वक्री रहेंगे। शनि वक्री रहेंगे 28 सितंबर 2020 तक और गुरु वक्री रहेंगे 13 सितंबर 2020 तक। इस बीच गुरु वक्री रहते हुए 29 जून को वापस केतु के साथ आ जाएंगे। आपके पंचम स्थान में केतु के साथ युति बनाएंगे इस महीने के अंत में, जून के महीने के अंत में। तो यह काफी सुखद समाचार है आप लोगों के लिए, क्योंकि बृहस्पति आप लोगों के लिए योग कारक जैसी भूमिका निभाते हैं दोस्तों। पंचम स्थान का मालिक काफी शुभ होता है और आप लोगों के लगन के लिए बृहस्पति 29 जून से काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। अभी बात करते हैं मंगल के गोचर की। मंगल 18 जून तक आपके दाम्पत्य सुख के घर में रहेंगे। यह घर आपको बता दें, अक्सर बताता आया हूँ, डेली आमदन का है, रोजगार का है, व्यापार का है। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसी घर से उसका फल देखते हैं। अदालती मसले भी इसी घर से निर्धारित किए जाते हैं। पब्लिक लाइफ भी कुछ हद तक इस घर से देखा जाता है। तो मंगल की पोजीशन हालांकि शत्रुगत राशि में है, तो इसके ऊपर विचार करते हैं। मंगल क्या कहते हैं आपके लिए इस महीने। 18 जून के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं मंगल यहाँ पर आ जाएंगे मीन राशि में। यह इनके मित्र की, गुरुदेव की राशि है, तो यहाँ इनका प्रभाव हालांकि अष्टम स्थान में है पर मित्र के घर में है, इतना बुरा नहीं रहेगा। इसकी भी अभी चर्चा करते हैं। सूर्य यहाँ पर काफी बली हो जाते हैं। दसम घर में इनको खास बल मिलता है जिसे हम दिग्बली कहते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो यहाँ पर आपके लग्नाधिपति होकर 10वें घर में होने से आपको काफी फायदे होने वाले हैं इस महीने।
उसकी अभी चर्चा करते हैं। काफी रोचक होने वाली है यह चर्चा। शुक्र आपके कैरियर के, आपके रोजगार के मालिक हैं, कामकाज के मालिक हैं, रेपुटेशन के मालिक हैं, अपने ही घर में हैं। हालांकि 25 जून तक वक्रस्थ अवस्था में रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर वक्री होते हुए शुक्र क्या फल देंगे इसको अभी जानते हैं। राहु और बुध दो बड़े प्लैनेट आपके लिए राजयोग कारक बन रहे हैं इस महीने। बुध लाभ स्थान के मालिक हैं, धन स्थान के मालिक हैं, महालक्ष्मी योग बना रहे हैं। राहु वैसे ही उच्च के हैं जो कि सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर यह चर्चा काफी रोचक रहेगी, काफी इफेक्टिव रहेगी आपके लिए। लाभ के रास्ते किन किन जगह से मिलेंगे उसके ऊपर हम अभी चर्चा करते हैं। तो चलिए विस्तार से देखते हैं सितारे इस महीने क्या कहते हैं आपके लिए। केतु जैसा कि बताया पंचम स्थान में है, उच्च के हैं। केतु ने फल देना है बृहस्पति का। बृहस्पति वक्री हो चुके हैं। बृहस्पति अष्टम स्थान के भी मालिक हैं। अचानक होने वाली हैपनिंग्स को अगर आप देखते हैं, अचानक होने वाला कोई भी लाइफ में अगर कोई अवस्था आती है दोस्तों, तो हम अष्टम स्थान से देखते हैं जहां पर यह मीन राशि है, मंगल विराजमान हो जाएंगे यहाँ पर 18 जून के बाद। तो बृहस्पति इसके मालिक हैं। बृहस्पति का यहाँ पर बैठना, छठे घर में अष्टम स्थान के मालिक होकर बैठना बहुत शुभ है। एक किस्म से एक विपरीत राजयोग जैसी परिस्थितियां बनाते हैं। पर बृहस्पति पंचम स्थान के मालिक हैं, तो यह बुद्धि के घर के मालिक भी हैं, जो कि 6th हाउस में नीच राशि में है। यह शुभ नहीं है। बच्चों की तरफ से आपको सतर्क रहना चाहिए। बच्चों के ऊपर आपका नियंत्रण रहना चाहिए इस महीने। वक्री होकर बृहस्पति पंचम स्थान के फल को थोड़ा सा मंदा जरूर करते हैं। आपको लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट से इस महीने हल्का सा दूर रहना चाहिए। हालांकि बुध और राहु का यहाँ पर जो दृष्टि है वह इतना बुरा नहीं है, पर फिर भी एहतियात के तौर पर आपको सतर्क रहना चाहिए। काफी गहन स्टडी के बाद यह निर्णय पर मैं पहुंचा हूं कि जो शेयर मार्केट वाले हैं या लॉटरी सट्टे के बिजनेस में बिजी हैं, जो इस तरह के कामकाज करते हैं दोस्तों, उन्हें जून के महीने में या कह लीजिए 29 जून तक कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जिसमें उन्हें नुकसान हो सकता है। शनि और बृहस्पति की बात करें, इकट्ठे हैं, दोनों आपके रिपु स्थान में हैं, 6th हाउस में हैं। शनि अपनी राशि में है, हालांकि वक्री हो चुके हैं। शनि उपचय स्थान में अच्छा ही फल देते हैं। यहाँ पर अपनी राशि में है तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। शत्रु कहें या कंपटीटर्स कहें, बिजनेस के आपके कंपटीटर्स हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धा आजकल इतनी हो गई है दोस्तों कि आपको पता ही नहीं, आपके पड़ोस में बैठा हुआ, आपके बाजू में बैठा हुआ भी आपका कंपटीटर हो सकता है। तो यहाँ पर शनि वक्री होकर आपको सावधान करना चाहते हैं कि आपको किसी को लाइटली नहीं लेना, किसी को हल्के में नहीं आंकना, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। चाहे जैसे देखिए शनिदेव की दृष्टियों की बात करें, तीसरे घर के ऊपर 10वीं दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, 8वीं दृष्टि, और राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। तो 3 क्रूर ग्रहों की दृष्टि जब किसी उपचय स्थान पर पड़ती है तो पराक्रम का घर है दोस्तों। आप में पराक्रम की कमी नहीं रहेगी। इस वक्त आप कॉन्फिडेंस से सराबोर रहेंगे। छोटे भाई बहनों से या मित्रों से आपको मदद मिल सकती है, आपके काम आ सकते हैं।
संसार में आपका नाम ऊंचा होने के यह योग बनते हैं। यहाँ पर तीसरे घर पर 3 गर्म ग्रहों का यहाँ पर एस्पेक्ट होना बहुत शुभ है आपके लिए। खासकर आप कर्मठ हो जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार आपकी मदद करते हैं और आपको कारोबार में तरक्की मिलती है, आपका अवार्ड रवार्ड होता है। आप में एक तेजी आ जाती है, एक एनर्जेटिक फील करते हैं इन दृष्टियों से। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ करेज, तो आप में कॉन्फिडेंस होता है, करज होता है, जिसकी बिना पर आप एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी ऊंचाइयां छूते चले जाएंगे। यह काम करने वाले हैं शनि, राहु और मंगल की दृष्टि इस महीने आपके लिए। आपके मन में जोश है, इसके चलते आप अगर होश से काम लेते हैं तो यहाँ पर अष्टम स्थान पर शनि की दृष्टि आपको काफी गलत डिसीजन लेने से बचा भी सकती है। तो होश में रहिए, जोश में रहिए, पर डू नॉट टेक एनी रिस्की वेंचर्स, जैसे कि स्टार्ट में बताया है, खासकर शेयर मार्केट वालों के लिए। शनि से संबंधित जो कारोबार करते हैं उन्हें जरा संभल के चलना चाहिए। भले वह इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, कोयले से लोहे से रिलेटेड है, दे शुड बी केयरफुल। मंगल की बात करें, मंगल आपके लिए योग कारक होते हैं दोस्तों। राजयोग कारक मैं तो कहूंगा, यहाँ पर वैसे भी केंद्र में 4th लॉर्ड और भाग्य स्थान का मालिक वैसे भी केंद्र में जब हो जाए दोस्तों तो यह अतुलनीय फल देता है। आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है, आप विचारशील हो जाते हो, आप समय का सदुपयोग करने वाले हो जाते हो। लगन पर मंगल की दृष्टि आपको तेजस्वी बनाती है, एनर्जेटिक बनाती है। यह मंगल आपके भाग्य को बढ़ाता है, आपके भाग्य में वृद्धि करता है, जो आपको कभी एहसास ही नहीं था पहले। आपके लगन के ऊपर दृष्टि होनी भाग्य स्थान के मालिक की आपको धार्मिक गतिविधियों में भी आने जाने का मौका मिलता है। आप श्रेष्ठ पद पा सकते हैं इस महीने, आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मंगल यहाँ पर राजयोग कारक हैं, आपके सप्तम स्थान में, हालांकि शत्रु राशि में है, पर गोचर में ऐसा देखा गया है दृष्टियों से मंगल काफी काम कर जाते हैं। वैसे भी मंगल योग कारक हैं। जो लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, फूड इंडस्ट्री से लेना देना है, खान पान की चीजों में व्यापार करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं, डेली आमदन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि 7वां घर डेली आमदन का होता है दोस्तों, व्यापार का होता है, तो उनके पास लाखों करोड़ों के रूप में पैसे आ सकते हैं। तो मौका हाथ से मत जाने दीजिए, अपॉर्चुनिटीज आपको काफी मिलेंगी। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम करिए और आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। यहाँ मंगल की दृष्टि दसम स्थान पर भी है, जैसा कि बताया मंगल भाग्य स्थान के मालिक है। भाग्य स्थान ने दसम स्थान के मालिक शुक्र से संबंध बना लिया है, सूर्य से संबंध बना लिया है, जो कि लग्नाधिपति है। लग्नाधिपति के साथ दृष्टिपात करना, 10वें घर के मालिक के साथ दृष्टिपात करना, 9वें घर के मालिक का, तो यह धर्मादि कर्माधिपत्य योग बन जाता है। ये सबसे दुर्लभ योग है जो कि इस वक्त आपके होरोस्कोप में बना हुआ है जून के महीने में। अगर आप लोगों की सूर्य की, मंगल की, बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है और वह पाप रहित है, राहु केतु शनि से दृष्ट नहीं है, तो यकीन मानिए आपका समय आ चुका है। व्यर्थ मत बैठिए, सोचिए मत, एंड जस्ट डू एफर्ट्स, थिंग्स विल कम फॉरवर्ड फॉर योर फेवर। मंगल 18 जून के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। 18 जून के बाद हल्का सा आपको ऐसा लगेगा कि खर्चे आपके बढ़ गए हैं, एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया है, चाहे वह पंचम स्थान के मालिक बृहस्पति की दृष्टि के कारण हो, सप्तम स्थान के मालिक शनि की दृष्टि के कारण हो, या मंगल की दृष्टि के कारण हो।
3 बड़े ग्रह जब 12वें घर को देखते हैं तो आपके पास आमदन तो बहुत होगी, खर्चे भी बहुत होंगे। तो नियंत्रण में अगर आप खर्चे करते हैं तो आप इस महीने काफी सक्सेसफुल कहलाए जाएंगे। डू नॉट स्टॉक, अगर आप व्यापारी हैं तो अपना जो स्टॉक है वो जरूरत से ज्यादा मत इकट्ठा करिए, क्योंकि बाद में जुलाई अगस्त के महीने में यह रुक सकता है। अभी बात करते हैं आपके सूर्य और शुक्र की पोजीशन के बारे में। सूर्य लग्नाधिपति है, यहाँ पर काफी स्ट्रोंग होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है सूर्य को 10वें घर में। तो आप जैसे कि बताया, अगर गवर्नमेंट क्षेत्र से रिलेटेड है, आपके कैरियर में 4 चांद लगेंगे, आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको प्रशंसा पत्र मिल सकता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा दिनों दिन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, ऐसे योग यह सूर्य बना रहे हैं। किंतु 14 जून तक सूर्य यहाँ पर हैं, उसके पश्चात सूर्य 11वें घर में आ जाएंगे, तब भी इतने बुरे नहीं हैं। हालांकि राहु के साथ ग्रहण योग बन जाता है, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। इस बीच शुक्र की बात करें, शुक्र कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और तृतीयेश भी हैं, आपको कर्मठ बनाते हैं, आप में कर्ज देते हैं, आपको मनोरंजन की तरफ भी खींचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में ह्यूमरस भरते हैं, आप एक विचारशील और गंभीर व्यक्ति तो हैं, पर शुक्र यहाँ पर आपको लाइट साइड होती है जो जिंदगी की, उससे रूबरू कराते हैं। आप इंजॉयमेंट भी करते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं, किसी कला के क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं, तो आपको और भी ऊंचाइयां मिलेंगी और आपको अवार्ड रिवार्ड देगा यह शुक्र। धन धान्य, उपलब्धियां, सर्टिफिकेट्स, प्रमोशन सभी आपके लिए उपलब्ध हैं सूर्य और शुक्र की युति से। यहाँ पर हल्की सी चेतावनी देता हूं, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल आपको जरूर रखना होगा। शुक्र के ऊपर सूर्य का प्रभाव इतना अच्छा नहीं होता। पत्नी की हेल्थ का अगर आप ख्याल नहीं रखते तो आप काफी समय घरेलू मसलों में भी लगा सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस के लिए हितकर नहीं होगा। बुध आपके लाभस्थ पोजीशन में है, व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। आप बुद्धि बल से धन अर्जित करेंगे, धन के मालिक हैं, लाभ स्थान में हैं, तो इतना बड़ा लक्ष्मी योग बनने वाला है। हालांकि सूर्य लग्नेश होकर धनेश और लाभेश के साथ हैं, उच्च के राहु के साथ हैं। यहाँ पर सूर्य और राहु की अगर दुश्मनी ना होती तो दोस्तों आपके पास और भी भंडार धन का इकट्ठा हो जाता, किंतु परंतु यह बात हम नहीं करते। कुल मिलाकर आपके पास धन तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और राहु और सूर्य का जो यह संबंध है, इसके लिए आपको गवर्नमेंट क्षेत्र से अगर आपका संबंध है, इस बीच 15 जून से आपको हल्का सा सतर्क रहना चाहिए, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। सूर्य के मंत्र का जाप अभी से प्रारंभ कर दें तो आपके लिए शुभ रहेगा। राहु के निमित्त भी दान देते रहें तो आपके लिए यह समय काफी उत्तम रहेगा। 21 जून को सूर्य ग्रहण का समय है, तो इस वक्त सूर्य और राहु के दान कर लेने आपके लिए काफी शुभ रहेंगे और आप महीने दर महीने तरक्की करते जाएंगे, क्योंकि आपके गोचर में शनि हो, शुक्र हो, बुध हो, राहु हो, ये सभी योग कारक की भूमिका निभा रहे हैं। तो कैश दिस, अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले महीने का
राशि पर लेकर फिर से उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चलते चलते शेयर मार्केट वालों के लिए भी बात कर लें। यहाँ पर शेयर मार्केट वालों को जैसे कि शुरू में बताया, कोई इतने अच्छे योग नहीं है। बृहस्पति जब तक 29 जून को यहाँ पर नहीं आ जाते, कोई रिस्की एडवेंचर ना लें। तो लक्की नंबर इस महीने शेयर मार्केट वालों के लिए कुछ नहीं बनता। हाँ, जन साधारण के लिए, दूसरे व्यक्तियों के लिए लक्की नंबर और लक्की कलर बता दें। लक्की नंबर रहेगा आपका 9 और 1। लक्की कलर रहेगा आपका रेड, light pink and sky blue. Thanks for watching this video. God bless you all.